बेशर्म कुतिया, मेरे भाई को धोखा देने की हिम्मत। आज तुम्हें दिखाते हैं पेई परिवार के तरीके। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मेरे पेट में बच्चा सच में तुम्हारे भाई का है। माँ जल्दी बताओ उसे, सच बताओ माँ। तुम कौन हो? मैं 3 साल से आपकी देखभाल कर रही बहू XIAU हूँ। सीली को 3 साल से कोई खबर नहीं। शायद वह अब इस दुनिया में नहीं। खुशकिस्मती से इन सालों में तुमने मेरी देखभाल की। मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा बस सीली ही तो है। माँ तुमसे विनती करती है, उसके स्पर्म से आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन करवा लो। हमारे पेई परिवार के लिए एक वारिस छोड़ जाओ। लेकिन मैंने पापा का कर्ज चुकाने के लिए पेई सीली से शादी की थी। अब तो उसका चेहरा भी याद नहीं। उसका बच्चा कैसे पैदा करूं? मेरी याददाश्त दिन ब दिन कमजोर हो रही। शायद ज्यादा दिन नहीं, मुझे तुम्हारी भी याद नहीं रहेगी। मैं बस चाहती हूँ कि जब तक होश में हूँ अपने पोते को एक बार देख लूं, नहीं तो मरते दम तक आंखें नहीं बंद हो पाएंगी। माँ, आप दुखी न हो। इन 3 सालों में आपने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। मैं मानती हूँ। माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? किसका नाजायज बच्चा? XIUU, तुमने मेरी माँ के अल्जाइमर का फायदा उठाकर सब छिपाने की कोशिश की। मेरा भाई 3 साल से घर से गायब है, तुमने हवा से प्रेग्नेंट हो गई। माताजी को आराम करने के लिए ले जाओ। मैं सच कह रही हूँ, अगर यकीन नहीं तो मैं बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। आप DNA टेस्ट करवा लेना। तुम इस नन्हे शैतान को जन्म देना चाहती हो? अगर शेंगजन के लोगों को पता चला कि पेई परिवार की 3 साल से अकेली बहू अचानक प्रेग्नेंट हो गई, हमारे पेई परिवार का मुंह कहाँ दिखाएंगे? मैं डॉक्टर को ले आया हूँ। आज ही तेरे पेट के उस सड़े हुए मांस को निकाल दो। क्या देख रहे हो? उसे पकड़ो। बेबी डरो मत, मम्मी तुम्हें बचाएगी। सर, मैडम के लिए खरीदा गया तोहफा आ गया है। ब्रिटेन की रानी के क्राउनिंग में पहना हुआ। मैडम को जरूर पसंद आएगा। पेई वायुटेंग, तुम्हें पछतावा होगा। अब भी दिखावा? डॉक्टर, उसे इंजेक्शन लगाओ। इन 3 सालों में माँ के साथ रहकर उसने बहुत मेहनत की है। नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुखिया का स्वागत है। भैया, आखिरकार तुम लौट आए। ये 3 साल तक तुम अफ्रीका के सुनसान इलाके में दवा की रिसर्च कर रहे थे, कोई खबर तक नहीं थी। मुझे लगा था कि अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। और सुनो, भाभी और माँ कहाँ है? तुम सब बेकार हो। इतने सारे लोग XIUU को भी नहीं संभाल सके। वह भाग गई। टैंग टैंग, यूयू तुम्हारी भाभी है, तुम उनका अपमान नहीं कर सकते। भैया, उसने बाहर किसी और मर्द से संबंध बना लिए हैं। मैंने उसकी जान नहीं ली, यही काफी दया है। यह नहीं हो सकता। हालांकि मैंने उसे सिर्फ शादी के दिन एक बार देखा था, लेकिन मेरा अंतर्मन कहता है कि वह ऐसी नहीं है। तुम उस पर झूठे आरोप मत लगाओ। उसे 2 महीने का गर्भ है। उसे गर्भ है? हमारा पेई परिवार शेंगजिंग का सबसे अमीर घराना है। कितनी ही नजरें हम पर टिकी हैं। अगर तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो पूरा शेंगजिंग तुम पर हंसेगा। वह मेरे 3 साल से गायब पति हैं। पेई सीली। तो टैंग टैंग XIAU के बच्चे को गिरवाना चाहती है। लाइमिंग, सभी लोगों को तैनात करो। युवती को ढूंढो। जी, सब लोग मेरे साथ आओ।
हाँ, उसे सबक सिखाना चाहिए। इसीलिए ने मुझे ढूंढने के लिए इतने लोग भेजे हैं। क्या वह मेरे बच्चे की जान लेना चाहता है? लगता है देवरानी के अलावा पेई परिवार में कोई अच्छा नहीं है। पर एकमात्र सच जानने वाली देवरानी अब मुझे भूल गई है। मेरे बच्चे के लिए मुझे पेई परिवार से दूर रहना होगा। किसने कहा कि मैं उसे सजा दूंगा? पेई वायुटिंग, एक मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाना यही तुम्हारी परवरिश है? मैंने सच में तुम्हें बहुत लाड़ में बिगाड़ दिया है। ओए, तुम उसे ढूंढ रहे हो सजा देने के लिए नहीं। उसने इतना कुछ किया, तुम्हारे साथ गलत किया, क्या तुम फिर भी उसके गर्भ की देखभाल करोगे? मेरे मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है, और किसी को मत बताना। क्यों? क्या तुम समूह का व्यवसाय संभालने का इरादा नहीं रखते? मैंने अफ्रीका में दर्जनों विशेष दवाओं पर शोध किया है। इस बार वापस आकर पी समूह के अंतर्गत आने वाले अस्पताल में क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए प्रयोग समाप्त होने से पहले मैं ध्यान भंग नहीं करना चाहता। लेकिन प्रेसिडेंट, आपके द्वारा विकसित विशेष गर्भावस्था दवा के परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। समझो। जी प्रेसिडेंट, आपको फिर से नींद नहीं आ रही है। आप पूरे 3 साल से एक बार भी अच्छी नींद नहीं ले पाए हैं। कितने ही मनोचिकित्सक आपकी अनिद्रा का इलाज नहीं कर पाए। अब आपकी याददाश्त और भी कमजोर होती जा रही है। अगर कोई उपयुक्त हिप्नोटिस्ट नहीं मिला तो आपकी बीमारी और बढ़ती जाएगी। XIAUU के बारे में अब कोई खबर मिली है? हमारे लोगों ने युवती को फोन किया लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया जो आपने मैडम के साथ विवाह पंजीकरण करवाया था। तो क्या कोई विशेष पहचान थी? क्या मुझे XIAUU के चेहरे का भी याद नहीं है? प्रेसिडेंट, आप इंतजार करें, मैं किसी को ढूंढता हूं। बैलेंस सिर्फ 38 पैसे बचा है। नौकरी नहीं और पैसे भी नहीं। पहले माँ के द्वारा छोड़े गए छोटे से घर में थोड़ा समय बिताती हूँ। तुम्हें चोट लगी है, जल्दी बाहर आओ, यहाँ खतरा है। धीरे, यहाँ खतरा है। तुम्हें इतनी गंभीर चोट लगी है, पहले तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। अगर अस्पताल गया तो मेरे देश वापस आने की खबर सबको पता चल जाएगी। मैं अस्पताल नहीं जा सकता। क्या तुम मुझे अपने घर में एक रात रुकने दोगे? तुम्हें चोट लगी है, अस्पताल नहीं जाओगे। कहीं तुम भगोड़े तो नहीं हो? मैं परिवार की शादी के दबाव से बचने के लिए भागा हूँ। शादी का दबाव? मेरी माँ ने शादी का दबाव डाला है, तुम घर वालों को संभालो। मैं 3 साल बाद अफ्रीका से वापस आऊंगा। मेरे उस भूल गए चेहरे वाले पति जैसा कैसे दिखूंगा? इस चेहरे को देखो, यह भगोड़े जैसा भी नहीं लगता। मेरे पास पैसे हैं, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। डील हो गई, चलो। यह कितना परिचित लगता है? लगता है कहीं देखा है। वो कोई बात नहीं, ज्यादा चोट नहीं है, पट्टी बांध दी गई है। तुम डॉक्टर हो? मैं मनोचिकित्सक हूँ, बस साधारण पट्टी बांधना आता है। आज मुझसे मिलकर तुम भाग्यशाली हो। आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। तुम्हारे घर में तो बस एक ही बिस्तर है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारा यह घाव चलने में दर्द होगा। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जिससे संपर्क कर सको? फोन खराब है। तो क्या तुम किसी का नंबर याद रखते हो? ऐसी छोटी बातें आमतौर पर मेरा असिस्टेंट करता है। क्या तुम्हें एक भी रिश्तेदार का नंबर याद नहीं है? XIAUU, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? क्या तुम मेरे लिए फोन कर सकती हो?
बेहतर होगा तुम खुद करो। लो, मैं अगले कमरे में सफाई करता हूँ। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। मैंने तुमसे अभी तक कुछ ही बातें की हैं। पे इसीलिए तुम मेरा कर्ज चुका दो। मैंने तुम्हारी माँ की 3 साल सेवा की है। अब हम बराबर हैं। अब मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे से बड़ा हो। मुझ पर दबाव मत डालो। कोई तुम पर दबाव डाल रहा है? हाथ का ध्यान रखना। तुम्हारा हाथ ठीक है? हाँ, शुक्रिया। वैसे तुम्हारे परिवार से संपर्क हो गया? नहीं, शायद वह किसी और से बात कर रही है। ठीक है, कल फिर कोशिश करना। मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगा देती हूँ। तुम जल्दी आराम करो। दरवाजा खोलो। तुम अंदर रहो, बाहर मत आना। मैं दरवाजा खोलता हूँ। पेई व यूटैंग, तुम्हें लगता है यहाँ छिपकर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता? हमारे पेई परिवार के प्रभाव के सामने सिर्फ तुम्हारे पेट में पल रहा यह प्यारा सा बच्चा ही नहीं, बल्कि तुम भी। तुम्हें मार डालना बस एक चींटी को कुचलने जितना आसान है। अपनी जुबान संभाल कर रखो। मेरा बच्चा प्यारा नहीं है। प्यारा नहीं है तो क्या? हमारे पेई परिवार का छोटा राजकुमार है। तुम इतने खुश मत हो। मेरा भाई वापस आ गया है, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। क्या सच में? मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। उससे पूछूंगी। जब सासू माँ बीमार थी तब वह कहा था। जब सासू माँ उसकी चिंता में सो नहीं पाती थी तब वह कहा था। तुम दोनों पेई भाई बहन। एक अफ्रीका भाग गया, 3 साल तक एक फोन भी नहीं किया। एक रोज बार में जाकर मॉडल्स के साथ सोता है। इन 3 सालों में मैंने दिन रात सासू माँ की देखभाल की। दूसरी अमीर लड़कियां उस पर झपटती हैं। तुम्हें लगता है दुनिया की हर औरत तुम्हारे भाई जैसे बेईमान बदमाश से प्यार करती है। सुन लो, मैं XIAU तुम्हारे भाई की परवाह नहीं करती। तुम? अच्छा, तो तुमने उस आदमी को घर पर सुला लिया। मैं देखना चाहती हूँ वह आदमी कौन है जिसने मेरे भाई के साथ धोखा करने की हिम्मत की। रुको, पहले मुझे उन्हें शांत करना होगा, नहीं तो वे उस आदमी को देख लेंगे। तुम्हें बस पेई परिवार की इज्जत की चिंता है ना? मैं वादा करती हूँ, आज ही शेंगजिंग छोड़ दूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे गर्भवती होने की खबर। तुम्हें लगता है मैं अपनी माँ जैसी हूँ जो आसानी से मान जाती है? तुम्हारे जैसे सम्मोहन करने वाले ठग के चक्कर में आ जाती है। अगर तुम्हें थोड़ी सजा नहीं दूंगी तो मेरा दिल कैसे शांत होगा? XIAU, तुम मेरे सामने घुटने टेको। पेई व यूटैंग, तुम हद से ज्यादा बढ़ गए हो। मेरा भाई जल्द ही आ रहा है। वह शेंगजिंग का जीवित यमराज है जिसने मुझे गुस्सा दिलाया। उसका अच्छा नहीं होगा। और तुम्हारे कमरे में वह आदमी। मेरे भाई को सर्जरी आती है, उसका दिल और किडनी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं उसे कोई खतरा तो नहीं? बस मेरे बच्चे की रक्षा हो जाए ताकि मैं सासू माँ को जवाब दे सकूं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगे? सोचा नहीं था तुम उस आदमी के लिए और इस प्यारे बच्चे के लिए इतना कर सकती हो। तुम्हें उसमें क्या पसंद है? वह मेरे भाई से कैसे बेहतर है? मैं सासू माँ के लिए कर रही हूँ। उन्होंने मुझे गर्मजोशी भरा कर दिया। चूंकि तुम उस आदमी से इतना प्यार करती हो तो उसके लिए एक और बच्चा पैदा करो। पेट में यह वाला गिरा दो। तुम्हारी हिम्मत। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो।
मैं देखना चाहता हूँ अंदर वाला आदमी। क्या तुम्हें बचाने आएगा? मारो इसे। अब उन्हें रोको और मेरे घर से चले जाओ। ठीक है, हम चलते हैं। तुम ठीक हो? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? कौन है? बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे परेशान करने वाला, तुम उसका सामना नहीं कर सकते। मेरा विश्वास करो, पूरे शेंगजिंग में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका मैं सामना न कर सकूं। लेकिन वह पे इसीलिए है, शेंगजिंग के सभी लोग उसका सामना नहीं कर सकते। सच में कोई बात नहीं, यह मेरा घरेलू मामला है। तुम कैसे हो? मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। सो जाओ। इतनी नाजुक एक औरत, कोई कैसे उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कर सकता है? प्रेसिडेंट, माफ कीजिए, मैं देर से आया। प्रेसिडेंट, चुप। उसे एक चेक दो। साथ ही इस औरत का नाम पता करो कि यह कौन है। उसे परेशान कर रहा है। ठीक है। वह आदमी कहाँ है? $10 लाख। यह आदमी इतना उदार है। उसने मुझे पहले ही नकद दे दिया है। मैं उसका और पैसा नहीं ले सकती। उसने मुझे कोई संपर्क जानकारी भी नहीं छोड़ी। मैं उसे कैसे वापस दूं? आज का प्रेगनेंसी चेकअप। छोड़ो, पहले अस्पताल चलते हैं। भैया, तुम कल रात कहाँ गए थे? मैं बहुत चिंतित थी। बस एक छोटी सी दुर्घटना थी। XIU के बारे में कोई खबर मिली? भैया को कभी नहीं पता चलने देना। मैंने XIU को परेशान किया और फिर वह मुझे हिप्नोटाइज कर दिया। अरे नहीं नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ। क्या हो रहा है? माँ, आप कैसी महसूस कर रही हैं? तुम कौन हो? बहुत सुंदर लग रहे हो। थोड़ी देर में माँ के साथ अस्पताल चलो। मैंने एक अल्जाइमर के लिए विशेष दवा बनाई है, माँ ने खाई। उनके ठीक होने की संभावना है। सच में? बहुत अच्छा। नाम? पी परिवार से बचने के लिए मैं अपना असली नाम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकती। XIA ही। पी बॉस आ रहा है, जल्दी चलो। कितना हैंडसम है और उसने 10 से ज्यादा स्पेशल मेडिसिन भी बनाई हैं। इंटरनेशनल मेडिकल अवार्ड जीता है, टैलेंट और पैसा दोनों है। बिल्कुल नेशनल हस्बैंड मटेरियल है। माफ कीजिए। तुम हो? तुम प्रेग्नेंट हो? शादीशुदा हो फिर भी सीईओ को काटने और गले लगाने की हिम्मत। बेशर्म हो, सीईओ के पीछे पागल औरतें तो बहुत हैं। मेंढक जनता को निकलना चाहता है, सीईओ के पास भी यह आ सकती है। तुम लोग सैलरी लेकर निकल जाओ, यह मेरा हॉस्पिटल है। मरीजों का अपमान करने वाली नर्सों की जरूरत नहीं। सीईओ हमें माफ कर दो, इस बार छोड़ दो।
हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे, सीईओ। कपड़े उतारो, सोफे पर लेट जाओ। आ तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हें मिसकैरेज का खतरा है। अगर बच्चा बचाना चाहती हो तो मेरे कहने के मुताबिक करो। ठीक है। तुम्हें इस बच्चे की बहुत चिंता है। अपना बच्चा है, चिंता कैसे नहीं होगी। यहां दर्द होता है? यहां? थोड़ा सा। डॉक्टर, मेरे बच्चे को कुछ तो नहीं होगा। प्रेगनेंसी सेव करनी पड़ेगी। बच्चे के पिता कहां हैं? साइन करने बुलाओ। उसे नहीं बताना है। मेरी मजबूरी है डॉक्टर, बस मेरी मदद का ख्याल करके एक बार मेरी मदद कर दो। मैं यह बच्चा खोना नहीं चाहती। मैंने सुना है आपके हॉस्पिटल की प्रेगनेंसी सेव करने की दवा बहुत अच्छी है। प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। इस बच्चे को बचा लीजिए ना। यहां इंतजार करो, मैं दवा लेकर आता हूं। थैंक यू डॉक्टर। बेबी, तुम्हें एक दयालु अंकल मिल गए। माँ, आपने भाई की स्पेशल मेडिसिन खाई, अच्छा लगा? तुम कौन हो? अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ? माँ, आप इधर उधर ना भागो। हेलो। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? माँ। यू। माँ, आपको आखिरकार मेरी याद आई। मेरी प्यारी बहू, माँ तुम्हें कैसे भूल सकती है? माँ, आपको एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। कृत्रिम गर्भाधान सफल रहा है। मैं गर्भवती हूँ। आप दादी बनने वाली हैं। अरे सच में? बहुत अच्छा। अगर सीरी को यह खबर पता चलती, वह भी बहुत खुश होता। मैं अभी उसे बताती हूँ। माँ, क्या आप पेइसिली हैं? क्या आप XILU हैं? पेइसिली, XILU। उसे मेरा नाम कैसे पता? मैं पेइसिली नहीं हूं। अभी आपकी जांच की थी, अभी तक आपका नाम नहीं पूछा। मेरा नाम है। आपको अच्छा लग रहा है? क्या आप उसे जानते हैं? आप लोग कौन हैं? मैं आप लोगों को नहीं जानता। क्या आपको वास्तव में याद नहीं? मैंने अभी आपको दवा दी थी, याद है? मुझे याद नहीं। तो वह सासू माँ की मुख्य चिकित्सक थी। लेकिन आपने अभी उन्हें माँ क्यों कहा? मेरे मामले में आपको दखल देने की जरूरत नहीं, और किसी को भी न बताएं कि मैं वापस आ गई हूं। क्यों? क्या आप समूह के व्यवसाय को संभालने का इरादा नहीं रखती? मैंने अफ्रीका में दर्जनों विशेष दवाएं विकसित की हैं, इस बार वापस आई हूं पेई समूह के अस्पतालों में नैदानिक परीक्षण करने के लिए। परीक्षण समाप्त होने तक मैं ध्यान नहीं भटकाना चाहती। कल की कार दुर्घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। उसे मेरी वास्तविक पहचान का पता नहीं चलना चाहिए। मैंने पेई दादी को अपनी नई दवा दी है, उनके मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित करने के लिए, ताकि उनकी याददाश्त वापस लाई जा सके। माफ कीजिए, मैंने गलत समझा। और आप, क्या आप इस दादी को जानते हैं? बच्चे की सुरक्षा के लिए पेइसिली के मिलने से पहले किसी को भी मेरी पहचान का पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं जानता, मुझे बस यह दादी बहुत प्यारी लगती हैं। तुम दोनों अच्छे से रहना। जब मेरा पोता पैदा होगा तब मुझे शांति मिलेगी। जब मेरा पोता पैदा होगा
तब मुझे शांति मिलेगी। क्या वह XIAUU है? क्या वह पेइसीली है? तुम्हारा नाम क्या है? XI साहिबा, यह मेरी माँ है। हमारे लिए तैयार की गई शादी की अंगूठी। नहीं, यह बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकता। अगर तुमने नहीं पहना तो मेरी माँ को हम पर शक होगा। तुम हो कौन? मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह कैसे ठीक होगा? कोई बात नहीं, मैं हमेशा उसकी देखभाल करता हूँ, आदत हो गई है। अरे, मेरा मतलब है, मैं भी डॉक्टर हूँ, मरीजों की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। अरे हाँ, मैं भूल ही गया। माफ करना, फिर तुम्हारी मेहरबानी होगी। चलो। पता नहीं, 3 साल से XIAUU पे ही घर में। क्या इसी तरह माँ की देखभाल कर रही थी? चेयरमैन, हाँ। हमारे लोग अभी भी युवा मालिक की खोज नहीं कर पाए हैं। कुछ जारी रखो। जी, और कल जिस महिला ने आपको बचाया उसका नाम XI ही है। पड़ोसियों के अनुसार वो 3 साल पहले शादी करके चली गई थी, हाल ही में वापस आई है। लगता है उसे ससुराल वालों ने निकाल दिया। जीवन बहुत मुश्किल से चल रहा है। XI ही। गर्भवती पत्नी को घर से निकालना, यह कैसा आदमी है? बिल्कुल। चेयरमैन, आपको क्या हुआ? क्या एयर कंडीशन बहुत ठंडा है? शायद अभी विदेश से लौटा हूं, अभी ठीक से अभ्यस्त नहीं हूं। वैसे क्या तुमने टैंग टैंग को देखा है? आओ मैं देखता हूँ। यह बच्ची बहुत सुंदर है, मेरी बहू बन जाओ। मैं पहले से ही आपकी बहू हूँ, आपके साथ 3 साल से आपकी देखभाल कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे भूल गए। अरे, यह वही औरत नहीं है जिसने मेरे भाई के साथ धोखा किया था? तुम जानती हो यह कहाँ है? यहाँ इतना घमंड दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? यह मेरे भाई की। यह अस्पताल है, मैं प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आई हूँ। जब तुम्हारा भाई वापस आएगा, मैं उससे तलाक ले लूंगी। कृपया तुम और तुम्हारे पेई परिवार वाले मुझे परेशान न करें। टैंग टैंग, तुम उसे बिल्कुल न छोड़ना। अगर उसने यह बच्चा पैदा कर लिया, तुम्हारे पेई परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम वही हो ना? 18 साल से सुवा यूरो। क्या पेइसीली वापस नहीं आया है? तुम दोनों एक साथ हो, एक जोड़ी बन जाओ, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचो। मैं आज उसकी और उसकी माँ की देखभाल करने आई हूँ। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हट जाओ। माँ, मैं वायुरो हूँ, सुपरिवार की बेटी। मिडिल ईस्ट का आधा तेल मेरे परिवार का है। बचपन में मैं अक्सर माँ के साथ पेई परिवार में आपसे मिलने आती थी। आपको मैं याद हूँ ना? अरे, ये कौन सा परफ्यूम लगाया है, इतना बदबूदार। माँ, दूर हटो, मुझसे दूर रहो। टैंग टैंग। वायुरो दीदी, मेरी माँ को हाल ही में फिर से याददाश्त की समस्या हो गई है। वह किसी को भी नहीं पहचानती, लेकिन मेरे भाई ने उनका इलाज शुरू कर दिया है। जब मेरी माँ की याददाश्त वापस आएगी तो वह तुम्हारी शादी करवाएगी। हाँ, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से। हम अभी तलाक भी नहीं हुआ और नई शादी की तैयारी। लगता है यह पेइसीली सच में अच्छा इंसान नहीं है। चलो। हटो, मुझे जाने दो। तुम सपने देख रहे हो। तुमने मुझ पर हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया, यह बकाया। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से हिप्नोटाइज करूं? तुम वायुरो दीदी, तुम्हारा तरीका बहुत कारगर है। उसकी आंखें खराब कर दो, देखें फिर कैसे हिप्नोसिस करती है। अच्छा हुआ यहाँ टॉयलेट है, उसे पीट कर गर्भपात करा दो और उस छोटे से प्यारे को सीवर में बहा दो। सब खत्म। तुम लोग पागल हो गए हो, यह गैर कानूनी है। गैर कानूनी? इस शेंगजन शहर में पेई परिवार की कानून है। तुमने पेई परिवार के साथ गद्दारी की, तुम्हारी मौत तय है। नहीं, मैंने पेई परिवार के साथ कोई गद्दारी नहीं की। और कहती हो नहीं, तुम्हारा पेट ही सबूत है। तुम एक गांव की लड़की हो, पेई परिवार के दरवाजे में घुसने लायक नहीं। तुमने सीरी बिया से शादी करके 3 साल तक पेई परिवार की बहू बनी रही। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। नहीं, मैंने उससे शादी नहीं की। वह हालांकि हमारा कोई प्यार नहीं था, लेकिन मैंने उसका पैसा ले लिया। कभी नहीं कहूंगी कि हमारी शादी एक समझौता था। टैंग टैंग, देखो यह अभी बहस कर रही है। जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक चुप नहीं बैठेगी।
आ बचाओ। आ बचाओ। आ मत मारो, बचाओ। आ टैंग टैंग, उसे खून आ रहा है। सही हुआ। मेरा पोता, मेरे पोते को मत छुओ। माँ। तुम माँ कहने की हिम्मत करती हो? तुम जैसी माँ कहलाने लायक भी है। आ मत मारो, मैं विनती करती हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मत मारो। यह दूसरी बार है जब तुम इस हरामी के लिए मेरे सामने विनती कर रही हो। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे पेट में यह हरामी किस मर्द का है जिसे तुम इतना प्यार करती हो? नहीं, कोई मर्द नहीं, यह तुम्हारे भाई का है, मेरे पेट में। वह कोई छोटी सी चीज नहीं है, वह मेरा बच्चा है। दूसरे मर्द के बच्चे इस दुनिया में आने लायक ही नहीं है। आ मैं विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को मत मारो। पेसली, मैं तुम्हारा बच्चा लेकर हूँ, अब वह बच नहीं पाएगा। जल्दी आकर मुझे बचाओ। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? सिरी, पेसली को कॉल करो। सर, छोटी मालकिन ने आपको कॉल किया है। वह किसी और का बच्चा लेकर है। अभी मुझे कॉल करके क्या चाहती है? सर, छोटी मालकिन का कॉल क्यों नहीं ले रहे? पेसली, कॉल लो ना। टैंग टैंग, वह किसे कॉल कर रही है? और किसे करेगी? जरूर उसके उस मर्द को। अच्छा होगा अगर वह सच में उस मर्द को बुला लाए। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कौन सा महान व्यक्ति है जिसने मेरे भाई को धोखा देने की हिम्मत की। जल्दी कॉल लो, जल्दी। जल्दी लो, देखो वो तुमसे क्या कहती है। हेलो, तुमने आखिरकार कॉल ले ही लिया। तुम सच में वापस आ गए हो? सुना है तुम प्रेग्नेंट हो। सासू माँ ने तुम्हें बताया? उन्हें कुछ याद नहीं रहता, वह मुझे क्या बताएंगी? जब तुमने हमारे समझौते को तोड़ दिया तो मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है। मेरा वकील तुमसे संपर्क करेगा। अरे रुको, मेरी बात सुनो, बच्चा तुम्हारा है। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन मैं सच में तुम्हारा बच्चा लेकर हूँ। तुम क्या कह रही हो? तुम मेरा बच्चा लेकर हो? ये कैसे हो सकता है? सर, आप तो 2 दिन पहले ही देश लौटे हैं, लेकिन छोटी मालकिन तो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। सासू माँ 3 साल से आपसे संपर्क नहीं कर पा रही थी। उन्हें लगा आप मर चुके हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे आपके स्पर्म से IVF करवाने को कहा ताकि पेई परिवार का वंश चले। तुम नहीं जा सकती। माँ, मैंने आपकी इच्छा के अनुसार शादी कर ली है। आप मुझसे और क्या चाहती हैं? मैं अफ्रीका प्रयोग के लिए जा रहा हूँ, युद्ध के लिए नहीं। आप चिंता न करें। मैं नहीं मानती। अगर तुमने पेई परिवार के लिए वंशज नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे स्वर्गीय पिता से कैसे मिलूंगी? माँ, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको पोता देकर फिर जाऊं? समय नहीं रुकता अफ्रीका के कच्चे माल का। अगर समय पर उपयोग नहीं किया तो दवा की प्रभावशीलता खत्म हो जाएगी। वो जड़ी बूटियां दुर्लभ हैं, पैसे से भी नहीं मिलती। मैं जानता हूँ। अपना वीर्य छोड़ दो, फिर तुम जहां चाहो जा सकते हो। क्या मालकिन ने वास्तव में युवती को कृत्रिम गर्भाधान करवाया? पेई परिवार को अरबती पोता मिलने वाला है। प्रधान, मैं पार्क हाइट अस्पताल के शौचालय के कक्ष में हूँ। जल्दी आओ, मुझे बहुत खून बह रहा है। मैं वास्तव में और नहीं संभाल पा रही। पार्क हाइट अस्पताल, वह मेरे अस्पताल में है। यह संयोग कैसे हुआ? मैं अभी आता हूं। हट जाओ। डायरेक्टर, सहायक ली, आप यहाँ कैसे? रास्ता छोड़ो। दरवाजे पर मेरे लोग तैनात हैं। तुम और कहाँ जाओगी? क्या तुम्हारा वो आदमी तुम्हें बचाने नहीं आ रहा? तुम्हारा भाई आ रहा है। वह मेरे बच्चे की पहचान साबित कर सकता है। अरे, मेरे भाई से डरा रही हो? मैं बहुत डर गई। अब क्या करेंगे? डायरेक्टर, ये तो महिला शौचालय है। बकवास बंद करो।
पेई परिवार की युवती खतरे में है। हमारे पेई परिवार का अरबों का होता, अगर कुछ हुआ तो डायरेक्टर, क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? डायरेक्टर, ये इस तरफ। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं यहाँ हूँ, वरना मेरे उस यमराज जैसे भाई के हाथों तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचती। टैंक टैंक, इससे बहस मत करो, जल्दी से इसके पेट के बच्चे को खत्म कर दो। रुको। डायरेक्टर, यही है। डायरेक्टर, कौन है? बुरा हाल है, मेरा भाई आ गया। भाई। टैंक टैंक, क्या वह औरत? अपने भाई को फोन करो। भाई, तुम यहाँ कैसे? क्या अंदर कोई है? नहीं। हटो। भाई, यह लड़कियों का टॉयलेट है, तुम अंदर क्यों आ रहे हो? हाँ, सिली भाई, तुम तो शेंगजिंग शहर के हर लड़की के दिल की धड़कन हो। अगर तुम लड़कियों के टॉयलेट में घुस गए तो तुम्हारी इमेज खराब होगी, है ना भाई? तुम जानते हो मैं पूरा नाम लेकर क्या करता हूँ? अगर मुझे पता चला तुमने अंदर वाले को चोट पहुंचाई तो तुम्हारी खैर नहीं। भाई, मैं मानती हूँ, मैं बस गुस्से में थी। तुम लोग यहाँ क्या झगड़ा कर रहे हो? माँ, मेरा दिमाग बस मारने में लगा था, भूल गया कि माँ अभी भी टॉयलेट में है। माँ, आप यहाँ कैसे? श्याहे, क्या आपके साथ टॉयलेट नहीं आया था? वह कहाँ है? श्याहे, क्या यह श्यायुयु का झूठा नाम है? क्या वे मिल चुके हैं? श्याहे कौन है? अरे ये लड़का, तुम मेरी माँ को क्यों बुला रहे हो? कोई बात नहीं, माताजी को ऑफिस में आराम करने के लिए ले जाओ। जी। भाई, अंदर कोई नहीं है। भाई, सिली भाई। वो कहा है? क्या नहीं कहा गया था कि छोटी बहू अंदर है? कौन है? सिली भाई, अगर सिली भाई को पता चला कि मैंने पेई युटैंग को उकसाया टॉयलेट में श्याहे को मारने के लिए, तो मैं कभी पेई फैमिली में शादी नहीं कर पाऊंगी। उसकी हालत देखकर लगता है उसे नहीं पता कि टीम सिली भाई है। क्या करूं? अगर मेरे भाई को पता चला तो वह जरूर गुस्सा होगा। टैंक टैंक, पहले शांत हो जाओ, तुम बाहर जाओ। यहाँ का मैं देख लूंगा। ठीक है। डीन के आने की वजह से आज मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें और तुम्हारे पेट के बच्चे को। चले जाओ। डीन, पेई सिली नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। सिली भाई, यहाँ सिर्फ मैं और तांग तांग हैं। हम लड़कियों को टॉयलेट में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया, शायद कोई मजाक कर रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। लिमिंग, अस्पताल के रिकॉर्ड चेक करो। जी। क्या श्यायो ने मुझे धोखा दिया? पर उसने ऐसा क्यों किया? सिली भैया, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। हाँ भैया, हम अपराधी तो हैं नहीं, हमें इतना दबाव क्यों डाल रहे हो? डालो। सर, मैंने सुबह के आगंतुकों की सूची चेक की। यह मैडम का नाम नहीं है, और साथ ही आपके 3 साल पहले फ्रीज किए गए स्पर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत? क्या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, खून बहना, सब झूठ था, बस इसलिए ताकि मैं उसके पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान न पहुंचाऊं। मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। बुरी खबर सर, बुजुर्ग माँ गुम हो गई है। बेवकूफ, इतने सारे लोग एक बुजुर्ग की भी देखभाल नहीं कर सके। जल्दी खोजो। पेई सिली, तुम नहीं आओगे, तुम्हें अभी भी मेरा विश्वास नहीं है, या फिर बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। हास्यास्पद। अगर पेई सिली सच में जिम्मेदार इंसान होता तो 3 साल से घर छोड़कर क्यों गया? कोई खबर नहीं। मैंने सच में उससे कुछ उम्मीद कर ली थी। बहू, तुम्हें क्या हुआ? बहू, तुम्हें क्या हुआ? बहू, जल्दी कोई आओ। कोई आकर मेरी बहू की मदद करो।
डॉक्टर, मेरी बहू कैसी है? मैंने उसका खून बहना रोक दिया है। शुक्रिया। अभी शुक्रिया मत कहिए। गर्भवती महिला लंबे समय से थकान और कुपोषण से जूझ रही है। यहाँ आखिरकार एक छोटा सा कम्युनिटी क्लिनिक है। जल्दी अपने बेटे को बुलाओ और अपनी बहू को बड़े अस्पताल ले जाओ ताकि बच्चा बच सके। ठीक है, मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ। मेरे बेटे का फोन नंबर क्या था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? माँ, बहू, तुम होश में आ गई? माँ, मेरे बच्चे की क्या हालत है? बच्चा सुरक्षित है, चिंता मत करो। यो, तुम सच में हमारे परिवार की सबसे बड़ी हीरो हो। अरे हाँ, क्या तुम्हें सिली का नंबर याद है? जल्दी उसे फोन करो, शायद तुम्हें पता नहीं। सिली मेडिकल डॉक्टर है, इंटरनेशनल। कई मेडिकल अवार्ड भी जीते हैं। उन्हें आपके गर्भ की देखभाल के लिए बुलाया जाएगा। आप और आपका बच्चा दोनों की अच्छे से देखभाल की जाएगी। क्या हुआ? तुम क्यों नहीं बुला रहे? माँ, मैं नहीं बुलाना चाहता। बुलाओगे भी तो वह नहीं आएगा। हिम्मत करके ना आए। अगर नहीं आया तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगी। रैंकर भी आना पड़ेगा उसे। माँ, जब तक आप होश में हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा बच्चा हमेशा आपका पोता पोती रहेगा, बस। मेरा बच्चा पेई सीली को पापा नहीं मानेगा। आखिर हुआ क्या है? क्या पेई सीली वह नालायक तुम्हें परेशान कर रहा है? माँ से कहो, माँ तुम्हारा साथ देगी। मेरी माँ के जाने के बाद सासू माँ ही दुनिया में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने वाली इकलौती इंसान है। वह मेरी असली माँ जैसी है। माँ, यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? सीली आ गया है। अरे ये मेरी याददाश्त। उसने मेरे फोन में चिप लगा दी है, मैं कहीं भी जाऊं। सीली, तुम हो ना? यह पेई सीली है, मेरा पति। मेरे पेट में पल रहे बच्चे का पिता। माँ, मैं अंदर आ रहा हूँ। अरे पहले मत आओ, मैं तुम्हारी बीवी के साथ हूँ। वह अभी तैयार नहीं है। बहू जिया यूयू, तुम्हें याद है कि तुम्हारी एक बीवी भी है? लगता है तुम्हारी याददाश्त मुझ बूढ़ी औरत से भी खराब है। माँ, आप दवा ले रही हैं। आपकी याददाश्त ठीक नहीं है। यह खतरनाक है। मैं अंदर नहीं आऊंगा। लेकिन मुझे आपकी सुरक्षा की पुष्टि करने दीजिए। मैं तुम्हारी बीवी के साथ हूँ, इसमें क्या असुरक्षित है? माँ, तुम्हें एक अच्छी खबर देती हूँ, तुम पापा बनने वाले हो। मुझे पता है जिया यूयू प्रेग्नेंट है। लेकिन माँ, क्या आप होश में हैं? मैं सिर्फ 2 दिन पहले ही देश लौटा हूँ। बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? तुम डॉक्टर होकर भी नहीं जानते? तुम्हें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पता नहीं? मैंने तुम्हारी 3 साल पहले हमारे हॉस्पिटल में छोड़े स्पर्म से तुम्हारी बीवी को प्रेग्नेंट करवाया है। माँ, मैंने स्पर्म बैंक का डेटा चेक किया, वह अछूता था। क्योंकि तुम्हारे बनाए नियम बहुत पेचीदे हैं। स्पर्म इस्तेमाल करने के लिए इतने सारे दस्तावेज साइन करने पड़ते हैं। मैंने परेशानी से बचने के लिए चुपके से निकाल लिया, बिना प्रोसेस के। लेकिन यह सरप्राइज तुम्हारी बीवी को ही बताने दो, नालायक। अपनी माँ की बात पर भी यकीन नहीं करते? अगर तुम मुझे अपनी बहू नहीं मानोगे तो माँ तुम्हें अपना बेटा नहीं मानेगी। तुम्हारी बीवी अभी नाराज है। थोड़ी देर में तुम्हें उसे मनाना होगा। ये 3 साल उसके लिए आसान नहीं थे। तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। भरपाई? अच्छा, मैंने उसकी भरपाई के लिए पहले ही तैयारी कर ली है। सर, इस वक्त ओल्ड मैडम जरूर सर से लड़ पड़ेंगी। तुम समझदार हो, अंदर आओ। रुको। तुम फिर क्या चाल चलने वाले हो? माँ, मेरा थोड़ी देर में इंटरव्यू है, 1 घंटे बाद। उसे जय हिंद हॉस्पिटल आने को कहो, मैं वहीं मिलूंगी। सुन लिया ना? थोड़ी देर में तुम जय हिंद हॉस्पिटल जाना। पता है। 3 साल बाद तुम ये छोटी सी प्रेग्नेंट आखिरकार अपने पति से मिलने वाली हो। सर, आप विदेश से लौटे ही दूसरे दिन डिवोर्स पेपर लेकर यंग मैडम से तलाक लेने जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मेरे साथ ऐसा मजाक करने वाली वो पहली औरत है। ऐसे इंसान को तलाक नहीं देंगे तो क्या करेंगे? लेकिन सर, आप तो मैडम का चेहरा भूल चुके हैं। क्यों ना पहले डिवोर्स पेपर वापस रखते और मैडम से एक बार मिल ले। क्या पता आप उन्हें पसंद कर जाए। मुमकिन नहीं, मुझे पहले से ही किसी और से प्यार है। अच्छा, फिर क्या पता आप जिसे प्यार करते हैं वो यंग मैडम जैसी दिखती हो। उस इंसान का पहले से ही पति है। अच्छा, कहीं वो एक्साई ही तो नहीं? तो क्या मैं उसके पति को खत्म कर दूं? तुम कुछ भी करो, जल्दी चलो। जी सर, आप कितने बेताब हैं मैडम से तलाक लेने के लिए। लिन जी, मुझे नहीं पता था तुम भी जय हिंद हॉस्पिटल के साइकियाट्रिस्ट इंटरव्यू में आ रही हो। अगर पता होता तो मैं नहीं आती। तुम इतनी अच्छी हो, हम तुमसे कैसे मुकाबला करें? लिन जी तो शेंगजिंग मेडिकल कॉलेज की टॉपर हैं। उनका आना
जय हिंद हॉस्पिटल, जो देश भर में बोयू हॉस्पिटल के बाद सबसे मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल है। यहाँ तो हाई एंड क्लाइंट्स आते हैं। लिनन जी जैसी अमीर खूबसूरत लड़की यहाँ काम करेगी तो शायद कोई अमीर दूल्हा भी मिल जाए। बस अफसोस, बोयू हॉस्पिटल अभी भर्ती नहीं कर रहा, वरना लिनन जी वहां जाती तो शायद करीब आ पाती उस मशहूर, हैंडसम और टैलेंटेड डॉक्टर पेई के। XIAUU वो यहाँ क्या करने आई है? स्कूल के दिनों में वह हमेशा लिनन दीदी से आगे रहती थी। चाहे हॉस्पिटल इस बार सिर्फ एक मनोचिकित्सक की पोजीशन भर रहा है, वह आएगी तो हमारी लिनन दीदी के लिए बुरा शगुन नहीं होगा। सुना है उसके घर में पैसे की तंगी है। ग्रेजुएशन करते ही शादी कर ली, घर पर रहकर अल्जाइमर वाली सास की देखभाल करती है, एक फीकी सी घरेलू औरत। हमसे कैसे तुलना कर सकती है? अरे यह तो हमारे शेंगजिंग मेडिकल कॉलेज की कैंपस क्वीन शियाओयो नहीं है? तुम क्या कर रही हो? देख रही हूँ पुरानी कैंपस क्वीन, कैसी चल रही है जिंदगी। कैंपस क्वीन क्या मजाक बन गई है? सुना है तुम वापस चली गई अपने उस झुग्गी वाले घर में। क्या हुआ? मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, तुमसे बहस करने नहीं। तुमने मेरा रिज्यूमे कुचल दिया, हट जाओ। मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ शियाओयो। वैसे भी तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, इतनी ताकत नहीं। शर्मिंदगी मोल न लो, सच में तेल की बदबू घिन आती है। यह जाहे हॉस्पिटल है शेंगजिंग के बाहर। बोयू हॉस्पिटल के बाद सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर की तो बात छोड़ो, तुम तो कंसल्टेशन फीस भी नहीं भर सकती। हम सब इंटरव्यू के लिए आए हैं, तुम्हें क्या हक है कहने का कि मैं डॉक्टर बनने लायक नहीं? इसलिए कि तुम्हें ससुराल वालों ने निकाल दिया, एक घरेलू औरत। सच कह दिया मैंने, सच में घर से निकाल दिया गई। अरे तुम्हारी आंखें कैसी हैं? सूझ गई हैं? क्या अपने प्यारे पति द्वारा घर से निकाले जाने पर रोती रही? हा, एक नौकरानी, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए। तुम लोग इसे पकड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें इतने अच्छे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी? क्या कर रहे हो? रुको रुको। तुम एक बूढ़ी औरत, पास के लेबर मार्केट में नौकरानी की नौकरी है। वह पोजीशन तुम्हारे लायक है, जाहे हॉस्पिटल का मनोचिकित्सक। सिर्फ हमारी लिनलिन दीदी के लिए है। क्विलिनलिन, स्कूल के दिनों में कौन हर साल नेशनल स्कॉलरशिप पाता था? कौन हर साल सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार पाता था? मैं थी, शियाओयो। और तुम लोग पढ़ाई में मुझसे आगे नहीं निकल पाए, तो एग्जाम के दिन मेरे बैग में नोट्स डालकर मुझे नकली बताया, है ना क्विलिनलिन? तुम बोयू हॉस्पिटल की डॉक्टर हो। छोटी गर्भवती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। क्या वे तुम्हें परेशान करती हैं लाइमिंग? श्री पेई, कोई बात नहीं, यह मेरा अपना मामला है। इंटरव्यू के बाद मैं इसे सुलझा लूंगी। क्या तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हो? तुम गर्भवती हो, आराम की जरूरत है, फिर भी काम कर रही हो। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? क्या तुम्हारे पति तुम्हें पैसे नहीं देते? लिनलिन दीदी, मैं उन्हें जानती हूँ। वह बायुए अस्पताल के डायरेक्टर हैं। सच में? मेरी दोस्त ने बायुए अस्पताल में बताया, वह अभी विदेश से लौटे हैं। उनका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, उनका परिवार बहुत अमीर है। यह XIAUU। इतने बड़े आदमी को कैसे जानती हो? सच में एक लोमड़ी है। हम लोमड़ी होने से क्या होगा? फिर भी एक घरेलू औरत ही तो है। सर, वह ग्रेजुएट होते ही शादी कर ली, लेकिन उसके पति कभी नहीं आए। पैसे तो दूर की बात है, 3 साल तक सास की सेवा की, एक पैसा नहीं मिला और बाहर निकाल दी गई। नौकरानी से भी बदतर हालत है। क्या यह सच है? तुमने 3 साल तक सास की सेवा की और तुम्हें बाहर निकाल दिया गया? तो तुम्हारे पति कहाँ हैं? तुम्हारी हालत खराब है, क्या उन्हें पता है? मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। क्या प्यार नहीं करते, फिर भी गर्भवती कर दिया? यह कैसा बेईमान पति है? अभी उस बेईमान को बुलाओ, आज मैं उसे पीटूंगा। मैं पे इसीलिए हूं, जल्दी फोन करो, उसे यहां आने को कहो। जरूरत नहीं, मैंने उसे आज यहाँ मिलने को कहा है। वह शायद रास्ते में होंगे। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा।
नमस्ते डायरेक्टर। क्या आप लोग आज के इंटरव्यू वाले हैं? रिज्यूमे लाए हो ना? हाँ लाए हैं। डायरेक्टर, मेरा रिज्यूमे क्यूआई लिनलिन ने फाड़ दिया। क्या मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक भेज सकती हूँ? क्यूआई लिनलिन? हाँ मैं हूँ। तुम्हारे पापा जियांग भी ट्रेड के श्री क्यूआई है ना? हाँ मेरे पापा ने आपको फोन किया था। तुम रुको, बाकी लोग जा सकते हैं। मैंने कहा था लिनलिन दीदी का सिलेक्शन होगा। लिनलिन बहन, बधाई हो। पिछले दरवाजे से मिली नौकरी पर बधाई कैसी? चुप रहो। गांव से आई यह जंगली लड़की अच्छे घर में पैदा नहीं हुई तो बकवास मत करो। तुम कौन हो? हमारे हॉस्पिटल में तुम्हारा स्वागत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। वह मेरी है। कौन बोल रहा है? तुम बयू हॉस्पिटल के डायरेक्टर पे? क्या यह पेई सीली है? पेई चैन। मेरे चचेरे भाई का नाम लेकर तुमने अक्ल दिखाई। पेई चेन, यह नाम क्यों इतना परिचित सा लग रहा है? तो आप ही है वो मशहूर बयू हॉस्पिटल के डायरेक्टर पे? माफ कीजिए, माफ कीजिए। सुना है पेई डायरेक्टर ने दर्जनों स्पेशल मेडिसिन बनाई है। मैं हमेशा से बयू मेडिकल के साथ काम करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। आज आपका यहां आना ऐसे भाई भतीजावाद वाले हॉस्पिटल के साथ काम करने लायक नहीं। डायरेक्टर, मैं। तुमने पेई डायरेक्टर को नाराज कैसे कर दिया? खुद मरना है तो मरो, मुझे मत घसीटो। अभी इसी वक्त मेरे हॉस्पिटल से निकल जाओ। पेई डायरेक्टर, मैंने उन्हें भगा दिया है। हमारा हॉस्पिटल हमेशा से भयू हॉस्पिटल के साथ काम करना चाहता है। मजबूत साझेदारी। साझेदारी? हाँ। लेकिन मुझे यह शब्द पसंद नहीं। तो आपका मतलब? अधिग्रहण। जी। पेई डायरेक्टर, आप मुझे जीने नहीं देंगे क्या? मेरे साथ आओ। यह हॉस्पिटल तुम्हारे लायक नहीं। अगर काम करना है तो मेरे हॉस्पिटल में ट्राई कर लो। लेकिन आपने मेरा इंटरव्यू तक नहीं लिया। खास मौका है, भलाई समझो। मैं तुम्हें देता हूं 1 महीने की ट्रायल। अगर फिट नहीं बैठी तो मैं भाई भतीजावाद नहीं करता। ठीक है पेई डायरेक्टर, मैं पूरी मेहनत करूंगी। वैसे तुम्हारे पति कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए? वो शायद रास्ते में होंगे। पेई डायरेक्टर, आज आप यहाँ। मैं किसी से मिलने आया था। वह अभी तक नहीं आया। मैं उसे मैसेज भेजता हूं। तो मैं भी अपने पति को मैसेज भेजती हूँ। तुम कहाँ हो? गेट पर। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पा रहा? मैं कॉर्नर कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मुझे अभी किसी से मिलना है। कल तुम काम पर आ सकती हो। कॉर्नर कैफे। सर, यंग मैडम अभी तक क्यों नहीं आई? थोड़ा और इंतजार करो। सर, अगर आपने यंग मैडम के साथ शादी का सर्टिफिकेट बनवा लिया होता, मैं आपके साथ चला होता, तो कम से कम मैं आपकी मदद कर पाता, उसका चेहरा याद रख पाता। अब ऐसा नहीं होता कि आदमी नहीं मिल रहा। बकवास बंद करो। सर, भले ही उसने आपके साथ धोखा किया हो, लेकिन वो एक गर्भवती महिला है। आपको उसकी जान लेने की जरूरत नहीं है। यंग मैडम आ गई है। मिस्टर पेई। जिया है। मिस्टर पेई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम एक गर्भवती महिला हो। कॉफी शॉप में क्या कर रही हो? मैं कॉफी पीने नहीं आई, मैं अपने पति से मिलने आई हूँ। उसका पति सच में एक बेईमान है। उसके बच्चे की उम्मीद है और उसे कॉफी शॉप में बुलाया। ठीक है, मैं भी इस बेईमान पति से मिलना चाहता हूं। बैठो।
तुम हो। क्या? टेबल नंबर 13। क्या वह जियायू है? सर, क्या उसका बेईमान पति आप है, बॉस? तुमने मुझे ढूंढने में काफी मेहनत करवाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने आया हूं। तुम्हारे बारे में सोचो, तुम गर्भवती हो। मुझे क्यों नहीं बताया? यह मेरा अपना मामला है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। पहले की बातें मैं गलत था, लेकिन इतनी बड़ी बात अकेले नहीं संभालनी चाहिए। मैं बहुत पहले जुआ छोड़ चुका हूं, तुम चिंता मत करो। आसमान टूटे तो मैं संभाल लूंगा। तुम कौन हो? मैं उसका पिता हूं। पापा। मैंने सुना है कि देश में कई जोड़े अंदर ही अंदर पापा कहते हैं। अभी लगा था कि वह मेरी पत्नी है। लगता है मैंने गलतफहमी कर ली। चलो घर चलते हैं। जाने मत दो। मैं उसे घर ले जा रहा हूं, तुम्हें क्या? मैं तुम्हें पिटने का सोच रहा था। मिस्टर पे, तुम मार क्यों रहे हो? अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। जल्दी करो, अपने बेकार पति से तलाक ले लो। क्या? तुम गर्भवती हो, तुम्हारा पति तुम्हें परिवार के सामने बेइज्जत करने देता है। तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता। ऐसे बेकार आदमी से तुरंत तलाक ले लो। मिस्टर पे, मेरा मामला बहुत जटिल है। यह एक दो बातों में समझाने वाली बात नहीं है। तुमने मुझे मौका दिया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। कल मैं समय पर नौकरी शुरू कर दूंगी। धन्यवाद। तुम इंतजार करो जिसका इंतजार कर रहे हो। उठो धीरे से। बदमाश। ये बूढ़ा, क्या ये वाकई मिस जिया का पति है? उम्र देखो तो उसके पिता लगते हैं। पापा, आप संभल कर। पता है मैं तुम्हारा पिता हूं। गर्भवती होकर बाहर निकाल दी गई, ये सब हुआ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताता भी तो क्या करते? मैं जाकर तुम्हारे बेकार पति को सबक सिखाता। उसका नाम क्या था? पेइसी ली। उसका सरनेम कुछ भी हो सकता था। पेई क्यों? जल्द ही सारी दौलत गवा देगा। सब मेरी गलती है। अगर मैं धोखा न खाता तो घर बर्बाद न होता, तुम्हें ये अपमान न सहना पड़ता। बीती बातों का क्या रोना? ठीक है, घाव पर पानी न लगने देना। कल सुबह मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। गर्भवती होकर भी काम करना पड़ रहा है। मेरी बेटी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। डायरेक्टर, आपने मुझे बुलाया? आज तुम्हारा पहला दिन है, सब ठीक है? साथी बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद डायरेक्टर, मुझे यह मौका देने के लिए। तुम्हारे रिज्यूमे में देखा कि तुम नींद की समस्या के इलाज में विशेषज्ञ हो। हाँ। क्या हुआ डायरेक्टर, क्या आपको नींद नहीं आती? चलो मैं देखती हूँ। मैंने एक मसाज थेरेपी बनाई है, विशेष रूप से प्रभावी। यह परेशानी है। माफ कीजिए डीन, मैं हाल ही में थोड़ी गर्भवती दिख रही हूँ। क्या मैंने आपको छू लिया? नहीं, कोई बात नहीं। इसके अंदर उसका बच्चा है। मैं उसके बच्चे के इतने करीब हूं, अजीब बात है। क्यों उसके बच्चे के पास आते ही मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। बहुत खुशी की भावना आती है। माँ। यूयू, माँ, तुमने मुझे याद किया। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने सीली दी गई दवा खाई है। मेरी याददाश्त बहुत बेहतर हो गई है। मैं हमेशा तुम्हें याद करती हूँ। बस यह सीली बहुत व्यस्त है, उसे देखना मुश्किल होता है। और तंग तंग। पता नहीं वह क्या कर रही है। बहू माँ तुम्हें बहुत याद आती है।
माँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं नहीं हूँ। तुम्हें इंसुलिन समय पर लेना याद रखना, समझ गई? क्यों न तुम वापस आ जाओ, सीली के साथ रिश्ता बनाओ। मैं उसे मिलने के लिए भी नहीं मिल पाती, रिश्ता कैसे बनेगा? माँ छोड़ो, प्यार की बातें जबरदस्ती नहीं होती। शायद उसे पहले से ही किसी से प्यार हो। वह हिम्मत करे। माँ, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताती हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है। इसी अस्पताल में, मनोचिकित्सक के रूप में। अरे वाह, बहुत अच्छा। इस अस्पताल के डीन की नजर बहुत अच्छी है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? ओह, यह अस्पताल क्यों इतना परिचित लग रहा है? माँ, तुम फिर भूल गई। तुम इस अस्पताल में आ चुकी हो। तांग तांग तुम्हें लेकर आई थी। ओह हाँ हाँ, मैं इस अस्पताल के डीन को भी जानती हूँ। डीन को तुमने भी देखा है, पीचेन कहते हैं। पिछली बार क्या हम डीन के कार्यालय में नहीं मिले थे? तुम फिर भूल गई। पीचेन? नहीं नहीं, इस अस्पताल का डीन शायद पीचेन नहीं है। अरे ये मेरा दिमाग, मुझे फिर याद नहीं आ रहा। अरे चलो छोड़ो, याद नहीं आ रहा तो मत सोचो। तुम अभी भी दवा ले रही हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे जिया यूयू, तुम यहाँ हो छोटी प्यारी। जिया यूयू चचेरी बहन, यही वह है जिसने तुम्हारा जिया हराम किया, जिया अस्पताल में दाखिले से वंचित कर दिया। जिया यूयू। हाँ यही है, चाहे जलकर राख हो जाए, मैं पहचान लूंगा। बहू, ये कौन है? कोई खास नहीं माँ, आपके लिए ड्राइवर भेजा है। फिर चुपके से सिगरेट पीने गई थी क्या? पहले आपको बाहर ले चलता हूँ। किसने जाने दिया? कोई लिन लिन, यह सार्वजनिक जगह है, तुम्हारी मनमानी की जगह नहीं। अगर शरारत जारी रखी तो सुरक्षा बुला लूंगा। इतना हौसला कहाँ से आया? अब पता चला, इतने बड़े अस्पताल में नौकरी मिल गई। सुनो शिया यूयू, तुम बहुत नीच हो। मेरी नौकरी खराब की, खुद ऊपर चढ़ गई, बेशर्म। मुझ पर घरवालों का सहारा लेने का आरोप लगाया। तुम मर्दों के कंधों पर चढ़कर ऊपर पहुंची हो। तुमको क्या हो? अपनी जुबान संभालो, मैं अभी प्रोबेशन पर हूँ। तुम जैसे रिश्वतखोरों से अलग हूँ। क्या बहस कर रही हो चचेरी बहन? हम ज्यादा है। मिलकर सबक सिखाएंगे, कोई परिवार की ताकत दिखाएंगे। हाँ कमीनी, इधर आ। अरे अरे, छोड़ो, छोड़ दो। मेरे सामने कोई मेरी बहू को हाथ लगाएगा? बहू, बूढ़ी डायन, किसे डरा रही है? तुझे भी ठीक कर दूंगी, सुन ले। मेरे पापा जियांग बेई ग्रुप के मालिक हैं। बेयू अस्पताल के मालिक पेई से बड़ा डील करने वाले हैं। अगर हो गया तो पेई को कम से कम 1 अरब का फायदा। समझ रही हो मेरा दुश्मन बनने का? क्या नतीजा होगा? 1 अरब? हाँ, समझदार हो तो जल्दी आ जाओ। माफी मांगो मेरी चचेरी बहन से, सिर्फ 1 अरब पर। इतना घमंड? नीच लोग, इतना बड़ा मुंह लेकर। तुम्हारी बहू अभी तक झुग्गी में रह रही है। अनपढ़ गवार, सुन लो। 1 अरब क्या, 100 अरब, 1000 अरब भी, बस मेरी बहू की इच्छा। माँ, इतनी अच्छी बहू के लिए सब कुछ दाव पर लगा दूंगी। कीमत चुका दूंगी। बूढ़ी रोंगी, अभिनय जारी रखो। हमें दिखाओ ना, बूढ़ी मरघट। शर्म नहीं आती? निकालो ना। ठीक है, निकालती हूँ। बूढ़ी कंजूस, नहीं निकाल पा रही ना? इसमें 10 अरब रुपए हैं। ये कौन सा कार्ड है? मैंने तो कभी देखा तक नहीं। कौन जाने इसमें पैसे है या नहीं? तुमने बाजार का मेंबरशिप कार्ड तो नहीं निकाल दिया? फटे पुराने कपड़े पहने। अगर ये बैंक कार्ड भी है तो मेरे ख्याल से तो इसमें बस तुम्हारी छोटी मोटी पेंशन ही होगी। कजिन, तुम इसे बहुत समझ रही हो। मेरे ख्याल से तो खाली कार्ड दिखाकर हमें बेवकूफ बना रही है। पैसे हैं या नहीं, स्वाइप करके देख लेते हैं। जब ये बूढ़ी शर्मिंदा होना चाहती है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सिक्योरिटी। जी, क्या हुक्म है? मुझे एक पॉस मशीन दो। मैं इस बूढ़ी का मुंह काला कर दूंगी। ये बुढ़िया कितनी जानी पहचानी सी लग रही है। कहीं कोई बड़ी हस्ती तो नहीं? खड़े क्या देख रहे हो? जाओ, ये मेरी कजिन है। इनके पापा डॉक्टर बेई से बिजनेस डील करने आए हैं।
अगर मेरी कजिन का अपमान किया तो छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, अभी लाता हूँ। बेसिली तुम्हारी माँ इस हालत में और तुम उनके साथ नहीं। बुरी मगट, अगर तुम और तुम्हारी बहू मेरी कजिन के सामने घुटने टेक दो तो माफ कर दूंगी। सपने में बूढ़ी ढोंगी अभी भी नाटक कर रही है। अभी स्वाइप करो, देखते हैं कितने पैसे हैं। जी, कितने पैसे हैं पूछ रही हूँ, जल्दी बताओ। 1, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 अरब। नहीं हो सकता। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0, इतने शून्य। इस कार्ड में सचमुच 10 अरब हैं। इस बूढ़ी के पास सचमुच 10 अरब हैं। अब देख लिया ना, हम तुम्हारी शादी को अभी हुए ही थे कि सीडी चला गया। तुम्हारी शादी की रस्में भी पूरी नहीं कर पाए। दहेज भी नहीं दे पाए। ये 10 अरब ले लो। इन 3 सालों में तुमने हमारे लिए जो कुछ किया उसका बदला है। ये बुढ़िया आखिर है कौन जिसके पास सचमुच 10 अरब हो? ये शियाओ योयो आखिर किस घर में ब्याही गई है? मुझे गुस्सा आ रहा है। किस आधार पर? वह मुझसे भी बेहतर जी रही है। आग लग गई है। क्या खतरा था? अगर आग लग जाती तो मुझे निकाल दिया जाता। मैंने इतने साल काम किया है। पॉस मशीन में आग लग गई। मशीन में आग कैसे लग सकती है? क्या यह कार्ड नकली है? निश्चित रूप से नकली है, नहीं तो फटता क्यों? शायद ये वायरस वाला नकली कार्ड है। मुझे पता चल गया, यह बूढ़ी औरत, यह कार्ड नकली है। सुरक्षा कार्ड, तुम क्या इंतजार कर रहे हो? यह बूढ़ी औरत नकली कार्ड लेकर तुम्हारे अस्पताल में धोखा दे रही है। जल्दी से बाहर निकालो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी सास को मत छुओ, छोड़ दो। मेरी सास को छोड़ दो, छोड़ दो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? छोड़ दो। क्या हो रहा है? मैं कार पार्क करके आया। यहाँ क्या हो रहा है? पापा, तुम आ गए। यही वह है जिसने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। चाहे अस्पताल में काम करने वाली XIUU। चाचा जी, तुम आ गए। यह मेरे चाचा जी हैं। उन्होंने डॉक्टर पेई की माँ को देखा है। आज डॉक्टर पेई से मिलने आए हैं, साझेदारी की बात करने। तुम दोनों गंदे लोगों का अब खात्मा होगा। पापा, आपने डॉक्टर पेई की माँ को देखा है ना? बिल्कुल, मैंने बुजुर्ग को चाय भी दी है। नहीं तो इतना साहस कहां से आता? बॉयू अस्पताल में डॉक्टर पेई से मिलने, साझेदारी की बात करने। अगर डॉक्टर पेई व्यस्त न होते तो वो पार्किंग में मुझे लेने आते। XIUU, अब तुम डर गई हो। पहले मेरी नौकरी छीन ली, अब मैं तुम्हें सामान समेट कर यहाँ से भाग जाने को कहूंगी। मेरे चाचा जी और डॉक्टर पेई के रिश्ते की वजह से। यह तो बस एक बात की बात है। डॉक्टर पेई ऐसे इंसान नहीं है। नहीं, XIUU, तुमने इस बूढ़ी औरत की देखभाल करके दिमाग खराब कर लिया है। एक तो साधारण इंटर्न डॉक्टर और दूसरा 10 अरब के प्रोजेक्ट का साझेदार। अगर तुम होते तो क्या चुनते? नहीं, डॉक्टर पेई बिल्कुल ऐसे इंसान नहीं है। अरे हाँ चाचा जी, यह बूढ़ी औरत अभी नकली बैंक कार्ड लेकर डॉक्टर पेई के अस्पताल में धोखा दे रही थी। आप इसे पकड़ लीजिए। इससे डॉक्टर पेई निश्चित से आपके साथ रहेंगे। क्या सच में? हाँ पापा, जल्दी से इसे सजा दो, छोड़ दो। यही है चाचा जी, जल्दी से इसे सजा दो। ये तुम हो, बूढ़ी बदमाश। महारानी जी, चाय पीजिए। आज हमारी महारानी जी की तबीयत ठीक नहीं है और डायरेक्टर आज यहाँ नहीं है। तुम वापस जाओ। ठीक है महारानी जी, आप अपना ख्याल रखें। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। परेशान नहीं करूंगा। पेई मैडम, शेंगजिंग के सबसे अमीर कमांडर पेई की माँ। पेई मैडम यहाँ कैसे आ गई? पापा, आप क्या देख रहे हैं? जल्दी से इस बूढ़ी औरत को और XIUU को भी बाहर निकाल दो। पापा, चाचा जी। पापा, आपने मुझे क्यों मारा? आपको इस बूढ़ी औरत को मारना चाहिए था। हाँ, वह एक धोखेबाज है। तुम चुप रहो। अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। क्या तुम जानते हो वो कौन है? तुम दोनों की तो खैर नहीं है। पापा, आपने इस बूढ़ी औरत के लिए मुझे मारा? बूढ़ी औरत? क्या तुम जानते हो वो कौन है? तुम दोनों ने उसके बारे में ऐसा कहा।
क्या तुम जानते हो वो असल में कौन है? वह एक धोखेबाज है। धोखेबाज? मैं तुम्हें बताता हूं। वो डायरेक्टर पेई की असली माँ है। चाचा जी, आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। वह नहीं है हमारे डायरेक्टर पेई की माँ। वह XIUU की सास है। क्या? हाँ, XIUU का पति। इस बूढ़ी औरत का बेटा है। अगर वह सच में डायरेक्टर पेई की बहू होती तो क्या वह गर्भवती होकर काम करने आती या फिर शहर के गंदे इलाके में रहती? मैंने सुना है डायरेक्टर पेई अविवाहित है, शादीशुदा नहीं। ये बूढ़ी औरत इतनी फटीचर कपड़े पहने हैं, इतनी महान और शानदार पेई मैडम से कैसे तुलना कर सकती है? लगता है मैंने गलत पहचान लिया। हाँ, तुम बूढ़ी बदमाश, तुम यहां धोखा दे रही हो। और तुम XIUU, तुम ही मेरी बेटी को परेशान कर रही हो, है ना? तुम जानती हो मैं क्या करता हूं? मेरे चाचा जी ज़ियांग पेई ग्रुप के मालिक हैं और अब हम डायरेक्टर पेई से भी जुड़ गए हैं। आज हम यहाँ डायरेक्टर पेई के साथ काम करने आए हैं। सुनो, डायरेक्टर पेई इस बार विदेश से कई स्पेशल मेडिसिन के पेटेंट लेकर आए हैं। उनमें से कोई भी एक पूरे देश के अस्पतालों का साल भर का KPI पूरा कर सकता है। शेंगजिंग की मेडिकल दुनिया में तूफान आने वाला है। तो अब तुम समझ गई हो कि तुमने किसके खिलाफ ज़बान चलाई है। आओ, इन बेशर्म सास बहू को बाहर निकालो। रुक जाओ। मुझे छोड़ दो। तुम लोग मुझे परेशान करने की हिम्मत करते हो। मेरी बहू के साथ मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ। जल्दी फोन उठाओ। फिर से ऐसा? इसीलिए तुम आखिर क्या कर रहे हो? क्यों हमेशा सासू माँ को तुम्हारी जरूरत होती है? तुमसे संपर्क नहीं हो पाता। माँ छोड़ो, तुम फोन मत करो। वह हमेशा ऐसा ही करता है, तुम्हें निराश करता है। वह नहीं आएगा, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। मैं उन्हें तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। कुछ भी हो, मुझ पर आओ। मेरी सासू माँ को हाथ मत लगाओ। बुढ़िया अभी भी फोन कर रही है, दिखावा कर रही है। तुम अपने बेटे को फोन नहीं कर पाई। अगर कर भी लिया तो क्या होगा? एक गरीब लड़का। मैं डरूंगा। हाँ। मैं तो उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। आकर देखें वह गरीब लड़का कैसा दिखता है। अगर वह आ भी गया तो भी मेरे पापा के सामने सिर झुकाकर माफी मांगेगा। सही कहा। बहू डरो मत, मैं उसे फिर से फोन करती हूँ, उसे बुलाती हूँ। तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करें। छोड़ो, फोन मत करो, वह नहीं आएगा। यूयू, माँ जानती है तुम उससे नाराज हो, उससे तलाक लेना चाहती हो, लेकिन क्या तुम उसे एक और मौका दे सकती हो? अगर फोन लग गया, उसने उठा लिया तो तुम साथ रहो, अच्छे से जीवन बिताओ, ठीक है? पेइसीली, तुम मुझे फिर से निराश मत करो। हेलो मैडम। अरे तुम हो? मैं और मेरी बहू, किसी ने हमें परेशान किया है। तुम जल्दी आओ। क्या? किसकी इतनी हिम्मत? मैडम अब इतनी साफ और तेज बोल रही है। क्या प्रेसिडेंट की दवा काम कर रही है? तुम कहाँ हो? मैं बॉयवे हॉस्पिटल की 3री मंजिल के गलियारे में हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। प्रेसिडेंट उठो। 3 साल बाद पहली बार प्रेसिडेंट को इतनी अच्छी नींद में देखा। उन्हें और सोने दो। लाइमिंग, रुको। प्रेसिडेंट, तुम जाग गए। मैडम और युवती को किसी ने परेशान किया है। बहू डरो मत, कोई हमें बचाने आ रहा है। सच में? पेइसीली, क्या तुम सच में आओगे? तुम 3 साल बाद मिल रहे हो, इस बार तुम मिलोगे। पिछली बार तुम नहीं आए, इस बार मैं तुम्हें देख पाऊंगी। तुम बुढ़िया अभी भी दिखावा कर रही हो, है ना? मेरी सासू माँ को हाथ मत लगाओ। हट जाओ। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, कोई है माँ, मैं तुम्हें आपातकालीन कक्ष में ले जा रहा हूँ, चलो। मैंने तुम्हें जाने दिया है? हाँ, हमने अभी तक तुम्हारे गरीब पति को नहीं देखा है।
तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरी माँ बीमार है। क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? बीमार है? यहाँ अस्पताल है, सीधे मर जाओ तो अच्छा होगा। मर गए तो मुर्दा घर में ले जाना आसान होगा। तुम भी डॉक्टर हो, यह सुनकर देखो तुम क्या बोल रहे हो। यह इंसानी बात है। हटो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। डॉक्टर पे, मैं यहाँ हूँ। डॉक्टर पे, डॉक्टर शिया, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी माँ को बचाइए। मेरी माँ बीमार है। ये लोग मुझे उन्हें आपातकालीन कक्ष में ले जाने नहीं दे रहे। मैं आपसे विनती करता हूँ, उन्हें बचाइए। तुम्हारी माँ। डॉक्टर पे, ये छोटी सी प्यारी लड़की है जिसने एक गरीब लड़के से शादी की है। उसके पास गरीबी की बदबू आती है। वो यहाँ इतने उच्च स्तर के अस्पताल में डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। हाँ, आपको उसे निकाल देना चाहिए। वह बूढ़ी औरत। उसकी सास है। पूरा परिवार मुसीबत है। डॉक्टर पे, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी माँ वास्तव में इंतजार नहीं कर सकी। मैं आपसे विनती करता हूँ, उन्हें बचाइए। बूढ़ी महिला को आपातकालीन कक्ष में ले जाओ। जी, जल्दी। जल्दी करो, जल्दी करो, जान खतरे में है। जल्दी करो, जल्दी करो, जान खतरे में है। इसीलिए तुमने एक बार फिर वादा तोड़ दिया। डॉक्टर, मेरी सास को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं कड़ी मेहनत करूंगी और आपको अच्छी तरह से चुकाऊंगी। तुमने डॉक्टर पेई के लिए इतनी मुसीबत खड़ी कर दी। उन्हें चुकाना चाहती हो? जल्दी से बुयू अस्पताल से निकल जाओ। हाँ, डॉक्टर पेई। इस एक चूहे के गोबर को आपके पूरे सूप को खराब न होने दें। माफ कीजिए डॉक्टर, मैंने आपको परेशान किया। निकल जाओ। डॉक्टर पे, मैं जियांग बेई ग्रुप की कुई ही हूँ। आज मैं विशेष रूप से आपसे सहयोग पर चर्चा करने आई हूँ। जियांग बेई ग्रुप। अरे, कभी सहयोग नहीं। डॉक्टर पेई नहीं, आप हमारे सहारे हैं। आपके बिना हम दिवालिया हो जाएंगे। बाहर निकालो। नहीं डॉक्टर पेई, नहीं। मेरे पापा को छोड़ दो। धन्यवाद जीन साहब, मेरी सास को बचाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी तुम अपनी सास की इतनी देखभाल कर रही हो। सास सास होती है, पति पति होता है। मेरी सास मेरे साथ अच्छी है। मेरा उनके साथ अच्छा व्यवहार करना उचित है। अगर XIUU ऐसा सोचे तो बहुत अच्छा होगा। XI ही तुम्हें क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा। डीन साहब, मेरे बच्चे का क्या हाल है? यह गर्भपात का संकेत है। बहुत खून बह चुका है। क्या? ले जाओ, हिलो मत। डीन साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तुम्हारे बच्चे को बचाया जा सकता है। तुम अपने पति से तलाक ले लो। तुम्हारे बच्चे को बचाया जा सकता है। तुम अपने पति से तलाक ले लो। क्या? मेरे पास जो गर्भरक्षक दवा है वह दुनिया में सबसे अच्छी है। अगर तुम्हें यह दी जाए तो बच्चा बच जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने बेकार पति से तलाक लेना होगा। मैं? बच्चा या बेकार पति, तुम्हें सिर्फ एक को चुनना होगा। मैं? तुम्हारा वह बेकार पति, उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें उससे जोड़े रखता है? अगर तुम उससे तलाक नहीं लोगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचाऊंगा। XI ही, मैं तुम्हें थोड़ा स्वार्थी होने की अनुमति देता हूं। पेइसीली को सास की कोई परवाह नहीं। बच्चा सास की एकमात्र आशा है। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपने पति से तलाक ले लूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। कृपया मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन मुझे तुम्हारा तलाकनामा देखना होगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारे बेकार पति को अफ्रीका में प्रयोग के लिए भेज दूंगा। मैं तुम्हारी दवा तैयार करने जा रहा हूं।
ठीक है। दर्द नहीं हो रहा। यह सच में जादुई दवा है। बस तुम्हें एक और इंजेक्शन देना है। बच्चा पूरी तरह से बच जाएगा। तो इंजेक्शन कब लगेगा? आज रात। लेकिन मुझे तलाकनामा देखना होगा, तभी इंजेक्शन लगाऊंगा। अब मैं तुम्हें आधे दिन की छुट्टी दे रहा हूं। तलाक लेने जाओ। माँ, तुम आखिरकार ठीक हो गई हो। अभी तो मैं डर गई थी। माँ, मैं पेईसीली से तलाक ले रही हूँ। मैं एक आदमी से मिली हूँ। सिर्फ उसके पास जो दवा है वही आपके पोते को बचा सकती है, लेकिन वह चाहता है कि मैं पेईसीली से तलाक लूं। मुझे यही करना पड़ेगा। मैं अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो जा रही हूँ तलाक का प्रमाण पत्र लेने। माफ करना, अब मैं आपकी बहू नहीं रह सकती। अरे सीली, तुम जल्दी आओ। सीली, माँ, तुम्हें याद आ गया? सर, आपकी दवा काम कर गई। अभी इस बारे में मत बोलो, जल्दी से सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाओ। मेरी बहू को वापस ले आओ। वह जियायोयो अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो में है। वह वहां क्या कर रही है? तुम अभी तक चिंतित क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें बताती हूँ। वह एक बेईमान डॉक्टर से मिली है जो उसे तुमसे तारीफ कर। क्या? 10 मंदिर तोड़ दो, लेकिन एक शादी न तोड़ो। ये कैसा डॉक्टर है? वो ठीक से इलाज नहीं करता, बस तलाक के लिए मजबूर करता है। लगता है ये कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, शायद पशु चिकित्सक होगा। जल्दी से सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाओ और मेरी बहू को वापस ले आओ। माँ, जियायोयो किसी और का बच्चा पैदा कर रही है। वह तलाक चाहती है, तो फिर तलाक ही ले लो। तुम झूठ बोल रहे हो। वह बच्चा असल में अरे, पेईसीली, तुमने आखिरकार फोन उठा लिया। तुम अभी कहाँ हो? मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो में हूँ। मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। किसी ने तुम्हें मजबूर किया है। मैं बच्चे के लिए यह कर रही हूँ। कह नहीं सकी। हालांकि मुझे जियायोयो पसंद नहीं है, लेकिन बच्चा निर्दोष है। वह एक माँ के रूप में बच्चे के लिए सोच रही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन वह आखिरकार मेरी पत्नी है। उसे धमकाकर मुझसे तलाक लेने के लिए मजबूर करना, मुझे लगता है यह आदमी जीने से थक गया है। ठीक है, तुम सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। अरे पेईसीली, तुम्हें मेरी बहू को अच्छी तरह से वापस लाना है। अगर तुम उस बेईमान डॉक्टर से मिलो तो उसे अच्छी तरह पीटना। उसे बताओ कि हम पेई परिवार कितने शक्तिशाली हैं। पता नहीं एक्सायही और उसका वो बेकार पति तलाक ले चुके हैं या नहीं। साहब, जिसने राजधानी के सबसे अमीर पेई परिवार की बहू को तलाक के लिए मजबूर किया, ऐसा पहली बार देख रहा हूं। इस आदमी की जान कितनी मजबूत है, सचमुच बहुत हिम्मत है। आपको फिर से छींक क्यों आ रही है? घर जाकर कुछ दवा ले लो। आजकल तो हर तरह के लोग मिल रहे हैं। वो एक्सायही का बेकार पति और वो जिसने बच्चे का इस्तेमाल कर एक्सायही को मुझसे अलग करवाया, सचमुच मौत को दावत दे रहा है। ये तो सर्दी लग गई है। डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर पाते। बकवास बंद करो। आपको देश वापस आए कुछ समय हो गया है और बहू से हमेशा चूक जाते हैं। इस बार मिल ही जाएंगे। क्या आपके कोई और विचार है? एक ऐसी औरत जिसने मेरे पीठ पीछे दूसरे के बच्चे को जन्म दिया, उसके बारे में मैं क्या सोच सकता हूं? हम लगभग पहुंच गए हैं। तुम एक्सायही, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुमने ही मुझे मेरे पति से तलाक लेने के लिए नहीं बुलाया था? तुम्हें अनिच्छुक लग रही हो, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। तुम्हारा वो बेकार पति बूढ़ा, बदसूरत और जुआरी भी है। उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें उससे जुड़े रखता है? मुझे पेईसीली का चेहरा याद नहीं है। उसे इतनी अच्छी तरह कैसे याद है? लगता है जैसे उसने देखा हो। मेरे और उसके बीच की बातें एक दो वाक्यों में समझाई नहीं जा सकती। हालांकि वह अक्सर मुझे निराश करता है,
लेकिन उसके परिवार वाले मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अच्छा व्यवहार? आधी रात को तुम्हें परेशान करना अच्छा व्यवहार है? जैसे को तैसा तुम्हारे पति का परिवार एक इंसान है। डीन, आप मेरे पति के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कृपया उसके परिवार के बारे में कुछ न कहें। मेरे पति की माँ बहुत अच्छी इंसान है। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? बहुत अच्छी होती तो अपने बेटे को इतना गैर जिम्मेदार न बनाती, है ना? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। मेरा पति आने वाला है। आप मुझे इस तरह पकड़े हुए हैं, वह गलत समझेगा। ऐसा ही क्या तुम चाहती हो? एक नया पति? मतलब? जैसे कि मैं तुम्हें एक विकल्प दे रहा हूं। तुम उस बेकार पति को चुनोगी या मुझे चुनोगी? तुम मेरे साथ रहो। डायरेक्टर, मैं आपका आभारी हूं। आपने मेरी सास और मेरे बच्चे की जान बचाई, लेकिन कृपया अपनी हद में रहें। मैं अभी सिर्फ अपनी सास की अच्छे से देखभाल करना चाहती हूं और मेरे बच्चे की। क्या तुम अंधी हो? उस बेकार आदमी के लिए बच्चा पैदा कर रही हो। मैं उससे किस चीज में कम हूं? माफ कीजिए। मैं उससे किस चीज में कम हूं? पी साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। एक्साइड कहा है? वह मुझे तलाक के लिए मिलने बुलाई थी। वह कहा है? मैंने मालकिन को नहीं देखा। वादा तोड़ने वाली। हॉस्पिटल वापस चलो। पी साहब, वह अभी तक क्यों नहीं आया? उसे फोन करो। तुम दोनों क्या करना चाहते हो? बेशक सीली भाई के लिए, तुम्हारे पेट के उस नाजायज बच्चे को खत्म करने। इसीलिए ने तुम्हें भेजा है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? सुना है तुम सिविल ऑफिस जा रही हो मेरे भाई से तलाक लेने, सिर्फ इसलिए। तुम्हारे पेट के इस नाजायज बच्चे को कानूनी जामा पहनाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तलाक के बाद उस नाजायज आदमी के साथ खुशहाल जिंदगी बिताना चाहती हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह नामुमकिन है। हमारे पी परिवार में सिर्फ विधवा होती है, तलाक नहीं। तुम लोग इसे अच्छे से सबक सिखाओ। जी। तुम लोग क्या करने वाले हो? जोर से मारो। आज के बाद कोई भी मेरे सीली भाई को लेने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरी बहू कहाँ है? वह तो आई ही नहीं। पता नहीं क्या चाल चल रही है। नहीं हो सकता, तुमने जरूर चूक कर दी। वैसे टैंग टैंग कहाँ है? जब से मैं ठीक हुआ हूँ मैंने उसे नहीं देखा। वह कहाँ गई? बड़ी बेटी को फोन करो। हाँ। भैया का फोन हाथ खींच लो। अगर तुमने कोई आवाज निकाली और भैया ने सुन ली तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम अभी बच्चे को बचाने वाली इकलौती हो। हेलो। हेलो प्रेसिडेंट बेटी, फोन कनेक्ट हो गया। टैंक टैंक, तुम कहाँ रही थी? फिर से भाग क्यों रही हो? मैं शॉपिंग कर रही हूँ। कहाँ शॉपिंग कर रही हो? मैं किसी को भेज देता हूँ। नहीं नहीं, मैं टैंक टैंक, तुम्हारी तरफ इतनी शांति क्यों है? सच में क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा बच्चा पाल रही हूँ। जल्दी आकर मुझे बचाओ। इसीलिए बच्चा सच में तुम्हारा है। विश्वास नहीं होता तो दादी से पूछ लो। जल्दी आकर मुझे बचाओ। इसीलिए जल्दी आओ। यू टैंक, तुम सच में क्या कर रही हो? शिया यू तुम्हारे साथ है? हाँ, ऐसी औरत जो हमारे पेई परिवार का नाम बदनाम करती है और जो पतिव्रता नहीं है उसे क्यों जीने दें? लेकिन तुम किसी की जान नहीं ले सकते। टैंग टैंग, तुम्हारी भाभी के पेट में बच्चा सच में हमारे पेई परिवार का है। माँ, तुम्हें याद आ गया? मैंने तुम्हारे भैया की दवा खाई, मुझे सब कुछ याद आ गया। तुम्हारी भाभी के पेट में बच्चा, मैंने उसे IVF करवाया था, इसलिए वह गर्भवती हुई। सच में हमारे पेई परिवार का है। तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। सच में। तुम सच में कहाँ हो? मैं ईस्ट पोर्ट के गोदाम में हूँ। भैया जल्दी आओ। भाभी से खून बह रहा है, उनसे बहुत खून बह रहा है। तुम जल्दी आओ।
हाँ, इसीलिए तुम्हें मेरी बहू को सही सलामत वापस लाना है। जल्दी रुको रुको। शियायू, मैं किसी भी हालत में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। ये अपहरणकर्ता मेरे लोग हैं, मेरे आदेश के बिना। वे नहीं रुकेंगे अब तो। एक बार शुरू कर दिया है तो पूरा करो। टैंक टैम, तुम अपनी माँ की बात मत सुनना। उसे बीमारी है, तुम जानती हो। तुम मेरी माँ पर विश्वास नहीं करोगी तो क्या मेरी करोगी? जल्दी से मेरी भाभी को छोड़ दो। ये सभी मेरे लोग हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा व्यवहार करने की? पेवा यूटैंग, मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूँ। तुम लोग इस गर्भवती को जल्दी से गाड़ी में डालो। आखिर में पेईवा यूटेंग की जान लेनी है। टांग टांग, तुम ठीक हो टांग टांग? भाभी, बस तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहो। भाभी, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। क्या प्यारा है यह भाभी देवरानी का रिश्ता। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को एक साथ नरक भेजता हूँ। रुको। किसकी हिम्मत है मेरे लोगों को छूने की? सीली भैया कृपया मुझे माफ कर दो। ये बातें पुलिस को बताना। ले जाओ इसे। एक्साए यूयू, एक्साए ही तुम हो। डॉक्टर, आप यहाँ कैसे? भाभी, यह मेरा भैया है। क्या? तुम हो एक्साए यूयू, मेरी अनुबंधित पत्नी। भैया, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से अपने बच्चे को बचाओ। मैडम, मैं आपको उठाने में मदद करता हूं। अरे रोना बंद करो, रोना बंद करो। छोटे राजा, क्या तुम भूखे हो? आओ दूध पी लो। हेलो। बाहर चलोगे? अरे कौन सा बार? मैं घर पर बच्चे को संभाल रहा हूँ। रोना बंद करो, रोना बंद करो। ओह रोना बंद करो, आओ दूध पी लो। टांग टांग, तुमने बहुत मेहनत की। मेहनत नहीं, बस किस्मत खराब है। पेई परिवार का वारिस संभालना बहुत मुश्किल है, क्या उसे पता है? जब वह अपनी माँ के पेट में था तब मैंने उसे परेशान किया था। इसलिए अब वह मुझसे बदला ले रहा है। छोटे राजा, रोना बंद करो। रोना बंद करो अच्छे बच्चे। यह तो आसान है, कल मैं नए सीजन के कपड़े घर भेज दूंगा, तुम जो चाहो चुन लेना। धन्यवाद भैया, मैं और 10 बच्चे संभाल सकती हूँ। तुमने कहा है ना? नहीं, मैं मजाक कर रहा था। क्या तुम लोग और बच्चे पैदा करने वाले हो? चलो, फिल्म शुरू होने वाली है। भैया, आसमान टूट रहा है।